हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद रीडिंग बनाई है, तो क्योंकि मैं कहीं बिज़ी थी। तो अभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि कल 18 मई को, है ना, शाम 18 मई 7:36 पे राहु केतु ने गोचर किया अपनी रात। ठीक है, ये इस 2025 का सबसे बड़ा गोचर है। और इसमें इसके बाद राहु केतु के इस परिवर्तन के बाद जो राहु है वो कुंभ राशि में एक्वेरियस में गए हैं, अपनी स्वाभाविक राशि में, और केतु जो है सिंह राशि में गए हैं। ठीक है, और ये अपनी वक्री गति से गया है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि राहु और केतु जो हैं अपनी राशि के अनुसार वो कार्य करेंगे, जो कि राहु का काम है इल्यूजन्स में डालना, या फिर आपको किसी तरह के भ्रम में पैदा करना, या आपका इस तरह से हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि राहु केतु जो है वो 18 मंथ्स के लिए जब भी ग्रह गोचर करते हैं तो वो 18 मंथ्स के लिए करते हैं। तो 18 मंथ्स में हो सकता है कि राहु आपकी परीक्षा ले। ठीक है, तो परीक्षा ले या कोई चीज़ों में आपको ऐसा लगे कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे या चीज़ें क्यों नहीं हो रही सॉल्व। ठीक है, लेकिन उन लोगों का जिन्होंने काफ़ी टाइम से चीज़ें अटकी हुई हैं या काफ़ी चीज़ों से काम नहीं बन रहा, या कुछ चीज़ों में आपको भ्रम है या इल्यूजन्स हैं, उन सारी चीज़ों को, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत, ये साल जो आने वाला कमिंग 18 मंथ्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, चाहे वो करियर हो चाहे वो कहीं भी हो, काफ़ी मेहनत की है, या फिर वो मेहनत करने के लिए इच्छुक हैं, या वो अपने काफ़ी फोकस हैं, लेकिन चीज़ें कुछ सॉल्व नहीं हो रही हैं, या कुछ भी किसी भी तरह की आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों ग्रह जहाँ राहु आपको इल्यूजन्स में डालेगा या भ्रम पैदा करेगा, वहीं केतु आपके कर्म, जिनके कार्मिक लोग हैं, जिन्होंने अपने कर्मों द्वारा जीवन को बहुत हार्डवर्क या बहुत हार्ड समय को गुजारा है, बड़ी ईमानदारी के साथ गुजारा है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये जो आने वाला समय है, ये कमिंग 18 मंथ्स है, ये आपकी लाइफ में बड़े बड़े परिवर्तन लाएगा, जो कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से आप कर्म अच्छे करते जाओ, और केतु आपको हर उस नेगेटिव चीज़ से बचाते जाएंगे, और उस भ्रम से, राहु द्वारा पैदा किए किसी भी भ्रम से या किसी भी इल्यूजन को क्लियरेंस देते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके कर्म ही आपको इस वक्त आने वाले 18 मंथ्स में आपको बहुत सारी कामयाबी, सक्सेस और आपकी अटके हुए कामों को खोलेगा। और चूँकि आप जानते हो कि जब राहु देने पे आता है तो बहुत कुछ देता भी है, तो ये जो ग्रह गोचर है ये काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है लोगों की पर्सनल लाइफ में, दुनिया में, देश भर में। ये कमिंग 18 मंथ्स जो हैं काफ़ी बड़े परिवर्तन होंगे, जहाँ पे आपके कर्मों का एक एक चीज़, जैसे आपने कहीं हार्ड वर्क किया है, कुछ चीज़ें की हैं, है ना, तो आपने काफ़ी पेशेंस रखी है, तो वो चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको अपने कर्मों को बनाए रखना है। ये राहु केतु का जो भी ग्रह गोचर परिवर्तन हुआ है ना, इसको सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि हमें अपने, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि मुझे गिव अप कर रहे हो, तो आप गिव अप मत करना, क्योंकि ये वो समय है जो आने वाले समय में आपके कर्मों का फल आपको देने वाला है। आपके अच्छे कर्म, आपका हार्ड वर्क, आपकी हर वो चीज़ का एक अच्छा रिजल्ट भी आपको केतु देगा। ठीक है डियर, तो गिव अप नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ पे देखती हूँ कि रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ पे 2 फ्लावर्स रख रही हूँ। ठीक है, इन दोनों फ्लावर्स के हिसाब से आप 2 पाइल्स बनाऊँगी। फर्स्ट फ्लावर हमारा जो है ये वाइट फ्लावर्स है, और सेकंड पाइल जो है हमारी ये ब्लू फ्लावर है। तो आप इन दोनों फ्लावर्स में से कोई एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग की तरफ देखिए कि राहु केतु का ये गोचर आपकी लाइफ में किस तरह से, कैसे इफेक्ट कर रहा है, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या सजेशंस आ रही है। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी वाइट कलर का फ्लावर चूज़ किया है, चलिए मैं इस फ्लावर को यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, आपको दिखाई देगा ये फ्लावर्स में यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लावर्स आपके लिए रखा है मैंने, वाइट फ्लावर। जिन्होंने भी वाइट फ्लावर चूज़ किया है, चलिए देखते हैं
ये जो भी राहु केतु का ग्रह गोचर है ना, राहु जो है वो कुंभ राशि में अपनी राशि में गया है, और जो कुंभ राशि जो राहु केतु हैं वो सिंह राशि में जाके अपने गए हैं। तो जो भी एक्वेरियस राशि और लियो राशि, ठीक है, इन दोनों में राहु केतु अपनी खुद की राशि में गए हैं। तो देखना है कि इन राशियों में जाकर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं राहु केतु, इनके जो परिवर्तन होने से आपकी जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है पाइल वन, चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं। राहु केतु का परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहा है, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए शनि का निकला है। ठीक है, सेकंड कार्ड आपका 12th हाउस। ठीक है, ओके, 8th हाउस। वाह, ओके। जो भी हमारे पाइलवान हैं, देखो पाइलवान, आपको कहा जा रहा है कि ये जो राहु केतु चेंज हुए ना, हमारे ग्रह गोचर का चेंज हुआ है, इसकी आप लोगों ने, पहला कार्ड आपकी शनि का आया। क्यों आया शनि का? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी पेशेंस रखा है। ठीक है, पेशेंस रखा है आपने अपनी लाइफ में, और आपने चीज़ों को बड़ी पेशेंसफुली, जो भी आपने अपनी जीवन में हार्डशिप की है, जहाँ भी आपने काफ़ी मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्क करना पड़ा, और बहुत सारी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, जहाँ से आपने ना काफ़ी लेसन्स भी लिए हैं अपनी लाइफ में, कुछ सीखा भी है काफ़ी टाइम से। ठीक है, आपकी पेशेंस जो है ना, शनि देव जो है ना, आपकी पेशेंस को आजमा रहे थे, अपनी पेशेंस को देख रहे थे कि कितना आपके अंदर पेशेंस है। और ये जो आपके अंदर डर था ना किसी चेंज का, जैसे आप बड़ी देर से सुन रहे होंगे कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज है, किसी भी चीज़ को चेंज करने में जो आपको डर लगता है, ठीक है, या आपके अंदर जो फियर्स थे, ये क्या होगा, कैसा चेंज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे शनिदेव आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है आपके अंदर से, सबसे पहले क्या होगा, इस ग्रह गोचर के परिवर्तन से सबसे पहले आपके अंदर ना उस जो डर है ना, किसी चीज़ों को लेके डर है, किसी चेंज से डरते हो आप, रिश्ते गंवाने से डरते हो, बिज़नेस आपको अगर चेंज करना पड़ा तो आपको लगता है कि पता नहीं और आगे मैं कर पाऊँगा नहीं, रिश्ते निभा पाऊँगा नहीं, ये रिश्ते मेरे लॉन्ग टर्म तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं ना जो आपके अंदर फियर पैदा करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है वो फियर सबसे पहले आपके अंदर ख़त्म हो रहा है। और ना आप खुद के साथ अपनी लाइफ को एक ना बहुत अच्छे तरीके से जीने लगे हो, मतलब कि आपको अपने खुद का साथ भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, आप जो है ना अपना जो भी आपका ड्रीम है, जो भी अपने सपने अपनी लाइफ को लेके या अपने करियर को लेके, वो जो है ना वो आपके पूरे होंगे। ठीक है, आप उसकी तरफ अपना वर्क करना शुरू कर दोगे, और आप अपने अकेलेपन के साथ भी जियोगे। ठीक है, आपको अपना सॉलिट्यूड बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपके साथ क्या होगा, जो आपको अपने आप को लेकर स्पिरिचुअल डाउट्स थे कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, क्या मैं स्पिरिचुअल हूँ, क्या मैं आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा हूँ, या मेरे आध्यात्मिक रास्ते पे कोई मेरा सोल पर्पस है, या इस तरह की कोई भी आपको लेके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा को लेके कोई भी, या आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पे हो, या आप इस तरह की कोई भी किसी वर्क फील्ड से जुड़े हुए हो, किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हो, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो सारे फियर्स, डर, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या है मेरी स्पिरिचुअल यात्रा, क्या लिखा है मेरी लाइफ में, जो भी आपकी जीवन की हिडन चीज़ें जिनको आप जानने के लिए आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, वो चीज़ें ना आपके सामने अब क्लियर होंगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी हिडन पावर्स हैं। ठीक है, आप कितनी सारी हिडन पावर्स लेके बैठे हो। ठीक है, आपके अंदर जो ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैच भी हो, या किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी हो, या किसी रिश्ते का, या किसी चीज़ को लेके, फैमिली को लेके, करियर को लेके, वो ऑब्सेशन भी आपके अंदर ख़त्म हो जाएगा। आप जो है ना बस उस जो
जो स्पिरिचुअल चीज़ें आपके सामने खुलेंगी, जो राज आपके सामने खुलेंगे और उन सारे राज को आप एक्सेप्ट करने लगोगे। आप हर किसी भी चेंज के लिए अपने आप को रेडी समझोगे। आप हर किसी चेंज को ऐसा भी हो, आप उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर्स आप देखोगे। आपके अंदर एक हिडन पावर्स जो है ना वो जागृत हो रही हैं। आपको पता चल रहा है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, क्यों मैं इस यात्रा पे था, क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पायल है। हो सकता है कि पायल 1 आप स्पिरिचुअल यात्रा पे हो, ठीक है, और आपको ये चीज़ें आध्यात्मिक यात्रा पे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या लिखा है मेरी लाइफ में आगे, क्या है। आपके जो भी स्पिरिचुअल डाउट्स है ना, जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी क्लियर हो रही हैं। आपके अंदर के सारे फियर्स ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी तरह का फियर हो सकता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल यात्रा पे जा रहा हूँ तो मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के बीच का डिफरेंस, मेरे करियर में क्या लिखा है आगे, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या लिखा, मतलब जो भी आपके हिडन क्वेश्चंस थे, जिनके बारे में आप जानना चाहते थे ना, वो सब हिडन चीज़ें आपके सामने ना लाई जाएंगी। ठीक है, आपकी हिडन एनर्जीज, आपकी हिडन पावर्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही हैं डियर। ठीक है, मैं और क्लियरेंस लूँगी कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि और कुछ क्या होने वाला है मेरी पाइल 1 की लाइफ में। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो मैं कार्ड नहीं लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें क्या कुछ होने वाला है मेरी पाइल 1 की लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंट्स का कार्ड आपके पास आया। ओके, हैंगमैन। देखो डियर, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे राज थे, ऐसी कुछ हिडन चीज़ें थी जिनकी वजह से आप अपने आप को ना बंधा बंधा फील कर रहे थे। आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे निकल नहीं पा रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, दूसरों के लिए त्याग, दूसरों के लिए सब कुछ, सैक्रिफाइसेस, और अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे आगे चढ़ नहीं पा रहे थे। बहुत कुछ प्लानिंग करते थे, अपना ड्रीम वर्क आपके बहुत थे, आप बहुत सारे ड्रीम्स भी थे आपके, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आपके पास हो सकता है कि सपोर्ट नहीं हो, आपके पास हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो क्लैरिफिकेशंस नहीं हो कि आपको करना क्या, आपको दूसरों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपको हो सकता है फैमिली के लिए या अपने अपनों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से ना आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी लाइफ में लिखा क्या है। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे और क्लियरेंस दे कि आप इन सब चीज़ में क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, आप ना अपने जीवन में बहुत अकेलापन फील करते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, जैसे एक माँ दुर्गा के अंदर एक स्ट्रेंथ है ना, जैसे कि जब वो चाहे तो ममता से भरी हुई माँ भी बन जाती है। जब वो चाहे किसी भी चैलेंज को वो जो एक इन्फिनिटी ज्ञान जो होता है ना आपके पास, वो है। ठीक है, एक विजडम है, एक सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लीडर हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में, लाइफ को झेला है। ठीक है, और बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत हार्डवर्क किया है इन सारी चीज़ों को, इन डिस्ट्रैक्शंस को, इन हिडन राज को, कि क्यों आपके साथ ऐसा ये सब हुआ, क्यों ये चीज़ें हुई, क्या है आपकी लाइफ में लिखा। और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स पावर्स, यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ना पता चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पाइल जो है ना मुझे स्पिरिचुअल यात्रा पे लग रही है। ठीक है, तो मुझे पता है क्या लग रहा है, जैसे आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट होने जा रहा है। ठीक है, इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर आपको एक स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि राहु केतु भी हमें स्पिरिचुअल यात्रा पे बढ़ने की बात करते हैं। तो आपकी ना स्पिरिचुअल यात्रा यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के चेंज से अब नहीं डरोगे। अब कोई भी अपने लिए आगे बढ़ोगे, अकेलेपन से आप जियोगे। ठीक है, साथ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आपके अंदर के सारे फियर, डर खत्म हो रहे हैं। आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, 8th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। आपकी हिडन राज, आपकी हिडन स्ट्रेंथ जो है ना वो बाहर आ रही है डियर। ठीक है, और क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें मेरे नेक्स्ट 18 मंथ्स में पाइल 1 की लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। नीड 3 कार्ड्स मोर। थैंक यू सो मच।
आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपकी सोल फैमिलीज़ हो सकती हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ भी ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। आप इमोशनली अपने आप को बहुत फुलफिलमेंट फील करोगे। आप अकेलापन, जो आपके अंदर एक अकेलापन था, जो सपोर्ट नहीं था ना, सबसे पहले वो आपको इमोशनली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझने लगे हो, क्योंकि आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं दूसरों के लिए, सबके लिए किए। फैमिली हो सकता है कि आप एक बहुत गिवर्स नेचर के हो सकता है कि आपका कोई वर्क रिलेटेड काम ऐसा है जहाँ पे आपने लोगों की काफ़ी मदद की है, हेल्प की है। आप एक एज ए मदर, ठीक है, आपने एक वार्म फीलिंग्स दी हैं सबको, तो अब ना ईश्वर वो वार्म फीलिंग आपको लौटा रहे हैं। आपके हाथ में वो इमोशनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होने लगे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे डियर, ठीक है। मैंने कहा ना, आपने लोगों की काफ़ी मदद की है और आपका ये वर्क है, ये आपका सोल पर्पस है कि आप लोगों की हेल्प करो अपने ज्ञान द्वारा, अपनी हिम्मत द्वारा। कैसे आपने अपनी खुद की लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे मुश्किलों से लड़े हो, ये चीज़ें भी आप लोगों को बताओगे, ठीक है। आपने जो जीवन में एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें आप लोगों को बताओगे। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा बहुत बड़ी मुझे दिख रही है। आपका कोई ऐसा आप आध्यात्मिक जैसे होता है ना, आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो सकते हो जो आप ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का मन जीता है आपने, बहुत सारे लोगों को इमोशनली आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप खुद इतनी पेन में थे लेकिन आपने लोगों की हेल्प की है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप काफ़ी फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे कब्स आ रहे हैं, मतलब प्यार आ रहा है, ठीक है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अपने करियर पाथ में आगे बढ़ रहे हो, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है डियर। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेजेस आ रहे हैं डियर। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स आपके लिए और लेना चाहूँगी कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि ये राहु केतु का जो गोचर है, ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस, अपने करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ आगे काम नहीं कर पा रहे थे, आपके पास इनफ मनी नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपको वो फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, आपको वो चीज़ें भी मिलेंगी, ताकि आपको इनफ मनी मिलेगी, इनफ सपोर्ट मिलेगी, जिससे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सको, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सको और इस डिस्ट्रैक्शन से, इस बंधेपन से आप आगे निकल सको, ठीक है। ये मैसेज अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को सूट कर सकता है, ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें कि क्या मैसेज है आपका, डिवाइन गाइडेंस क्या है और क्या मैसेजेस हैं पाइल 1 के लिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। फर्स्ट मैसेज आपके लिए, ब्लैक बर्ड, ठीक है। द मैजिकल एंड यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ योर अनट्रैप्ड पोटेंशियल्स आर अनफोल्डिंग नाउ। देखो, जो मैंने आपको बोला वही आपके लिए कार्ड आया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके जीवन में ना एक मैजिकल और बहुत ही जो आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटीज़ है ना, वो अनटैप पोटेंशियल जो है ना आपके अंदर, वो अनफोल्ड होने जा रहा है। मैंने कहा ना, आप एक बहुत ही स्ट्रेंथ से भरे हुए इंसान हो, ठीक है, जो आपको पता नहीं है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप, ठीक है। चूज़ टू फॉलो द पाथ ऑफ फॉरगिवनेस एंड रेज योर वाइब्रेशन। आपके साथ लोगों ने जो भी गलत किया, आपने लोगों के लिए इतने, अपनों के लिए, दूसरों के लिए जो भी त्याग किए, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं जो आपको मिला ना, आप इजीली उनको फॉरगिव कर पा रहे हो और आगे निकल पा रहे हो, ठीक है। आप उनको फॉरगिव करके अपनी खुद की यात्रा में, अपने खुद के सॉलिट्यूड के साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। आप अकेलेपन को भी बहुत इंजॉय करने वाले हो, ठीक है डियर। आप लोगों को फॉरगिव करने वाले हो क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव भी हुआ है, जहाँ पे आपको अकेले हार्डवर्क करना पड़ा है, ठीक है, तब लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, ठीक है। हॉनर योर ओन टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ऑफर योर गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स एज सर्विस टू द ग्रेटर गुड। मैंने कहा ना, आपका कोई सोल पर्पस है डियर, तो आपको ये सारी चीज़ें जो दी जा रही है ना, बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें किसी ग्रेटर गुड के काम आनी है। मतलब आपका कोई सोशल वर्क हो सकता है, मैंने कहा ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो सकता है आप किसी
किसी गुरु ऐसे या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग आपको बहुत मानते हैं, आपकी सुनते हैं, आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी ये एनर्जीज़ आप लोगों को बाँटोगे। जो भी एनर्जीज़ अनफोल्ड होने जा रही है ना आपकी लाइफ में, 8,000 मतलब बहुत हिडन पावर्स हैं आपके पास डियर, बहुत हिडन पावर्स। वो जो मैजिकल पावर्स हैं ना, उससे आप लोगों की हेल्प करोगे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अपनी उन पावर्स का रिस्पेक्ट करो जो आपने अपनी मेहनत द्वारा अर्जित की, अपने हार्डवर्क द्वारा अर्जित किए। कितना भी अपना बुरा टाइम था, लेकिन आपने हमेशा लोगों की मदद की है। तो ये जो मदद है ना, अब आपके काम आने जा रही है। ये राहु केतु का गोचर जो है ना, आपकी लाइफ में नेक्स्ट कमिंग 18 मंथ्स में एक बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है, जो आपको आपके सोल पर्पस से मिलाने जा रहा है। आपके जितने क्वेश्चंस थे आध्यात्मिक यात्रा में, उन्हें आंसर्स देने जा रहा है, और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस को भी क्रिएट कर रहा है। और साथ ही साथ जहाँ मुझे ये दिख रहा है, काफ़ी नेम फेम भी आप पाने वाले हो इन 18 मंथ्स में। आपके साथ ना एक्चुअली इंसाफ होने जा रहा है। थैंक यू पाइल 1। आपकी जो भी हिडन शक्ति, आप जो भी पावर्स लेके बैठे हो ना, उन्हें क्लेम करो, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो। आपका एक पावरफुल पर्पस हो सकता है। ठीक है, थैंक यू गॉड, थैंक यू शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की यहाँ पे एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 12th हाउस जो है मोक्ष का एक द्वार भी होता है। ठीक है, आप ना एक कहते हैं ना, मोक्ष की तरफ खुद भी निकलना और कई लोगों को इमोशनली सपोर्ट करना और उन्हें भी ईश्वर के पास जाने का एक रास्ता दिखाना। ठीक है ना, उन हिडन ईश्वर के जो राज हैं, ईश्वर की जो हिडन शक्तियाँ हैं, ईश्वर के पास जाने के जो तरीके हैं, वो आपके एक यूनिक ज़रूर होंगे, लेकिन आप लोगों को ईश्वर से मिलने का एक पुल बन सकते हो। ईश्वर के पास जाने का एक आध्यात्मिक रास्ता, आप जो भी रास्ता दिखाओगे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और लोग उस रास्ते पे चलेंगे भी, और लोग उन बातों को सुनेंगे भी। ठीक है, आप एक मोक्ष का द्वार बन सकते हो। एक कहते हैं ना, पुल बनना, यहाँ से और अपने 5D वर्ल्ड तक कैसे जाना, ईश्वर से कैसे बात करना, ईश्वर से कैसे, ईश्वर कौन है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें आपके अंदर, एक ज्ञान है, इन्फिनिटी ज्ञान है आपके अंदर, इन्फिनिटी पावर्स हैं, वो सारी स्ट्रेंथ को आप अपने अंदर फील करोगे आप यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल 1। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मैजिकल एनर्जीज़ थी ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू कलर के फ्लावर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि ये जो भी राहु केतु प्लेनेट का जो भी गोचर जो है राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में होने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है और कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। मैं ये फ्लावर्स यहाँ पे रख रही हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिन्होंने भी ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए स्पिरिट्स क्या। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आपके लिए, फर्स्ट हाउस। ओके ओके। सेकंड कार्ड, वाओ, मत्स्य कार्ड। ओके, मंगल। ओके, आज मेरी दोनों पाइल्स जो है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल रास्ते पे दिख रही हैं। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगी, काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए दिख रहे हो। दोनों पाइल्स का एक चीज़ मुझे जो कॉमन दिख रही है, वो ये है कि दोनों का ही एक कोई ना कोई सोल पर्पस है। ठीक है, दोनों ही आध्यात्मिक रास्ते पे हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क किया है। बहुत लोगों का आपने काफ़ी मतलब कहते हैं ना, अपने हार्डवर्क का जो रिज़ल्ट है ना, आप एक कार्मिक लोग हो सकते हो। ठीक है, जिन्होंने अपने कर्मों द्वारा चीज़ों को अपनी तरफ, अपने ग्रहों को अपनी तरफ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पाइल 2 है ना, सबसे पहले पता है आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, खुद पे डाउट करना बंद कर रहे हो। ठीक है यार, आप जो खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आपका फर्स्ट हाउस हो सकता है किसी
प्लैनेट्स की वजह से या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो सकती है। यहाँ फर्स्ट हाउस में आपके अंदर राहु केतु शनि किसी ऐसे मैलेफिक प्लैनेट का स्थान हो सकता है जिसकी वजह से आप खुद पे बहुत डाउट करते थे और अपनी खुद की आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर ही नहीं थे कि आप कौन हो क्या है। जैसे आपको ना आपके यहाँ पे मत्स्य अवतार का एक डिवाइन पर्पस के साथ आप जुड़े हुए हो डियर। मतलब आप जो इस धरती पर आए हो किसी डिवाइन पर्पस के लिए ही आए हो। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के किसी विष्णु अवतार के किसी भी स्वरूप का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है। श्री राम का श्री कृष्ण का आपके ऊपर मुझे बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। ठीक है, आप काफ़ी इनोसेंट हो सकते हो या काफ़ी केयरलेस हो सकते हो। आपके अंदर कुछ गुस्सा हो सकता है किसी चीज़ों को लेके। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में बहुत मेहनत की होगी, बहुत चीज़ें की होंगी, बड़े सारे एक्शंस किए लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन डियर आपका कोई एक बहुत बड़ा डिवाइन पर्पस है। ठीक है, अब जो भी राहु केतु का ट्रांजिशन हुआ है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, आप खुद पे डाउट करना बंद कर रहे हो, खुद पे आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो, आप जान रहे हो अपने बारे में कि आप कौन हो, आप क्यों पैदा हुए हो, आपका डिवाइन पर्पस क्या है, क्यों जैसे एक मत्स्य अवतार हुआ था। ठीक है, उसने मत्स्य अवतार जो भी है ना, एक मछली का जन्म, ठीक है ना, वो भी विष्णु जी ने क्यों लिया था? क्योंकि उसके पीछे भी उनका एक डिवाइन पर्पस था। ठीक है, तो हर किसी इसी तरह आपका भी कोई एक ऐसा पर्पस है जो आप विष्णु द्वारा इस धरती पे आए हो। एक डिवाइन पर्पस को आपको पूरा करना है जिसका समय अब स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे अब अपने पर्पस को अब ज़्यादा देर तक आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका मंगल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में आपका जो फर्स्ट हाउस है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होते दिख रहा है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे आपका मंगल और गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आपके लिए सूर्य और गुरु की जो एक तेज है वो आपके चेहरे पे दिखेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 आप एक बहुत ही करेजियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपके अंदर। ठीक है, आपको अब जो चीज़ें जो आपके अंदर एक गुस्सा था ना किसी चीज़ों को लेके, वो गुस्सा भी आपके अंदर ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर एक बहुत पोलाइटनेस आ रही है क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि मेरा एक डिवाइन पर्पस है। आप पूरी तरह से चीज़ें समझ चुके हो, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से आप रेडी हो। ठीक है, आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र या तो आप जाप करते हो या आपको करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ना ओम क्राम क्रीम कोम साबुमाय नमः मंगल देव को भी पूजा करनी चाहिए और मंगल का मंत्र का भी जाप करना चाहिए, क्योंकि आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है डियर। क्योंकि ये जो मंगल स्ट्रांग होने जा रहा है, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे आपके जीवन में बहुत सारे नेम फेम और रिस्पेक्ट को अर्जित करने जा रहा है। ठीक है, मैं पहले इस डेक से आपके लिए मैसेजेस लूँगी कि पाइल 2 की लाइफ में राहु केतु के इस गोचर से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट जा रहा है, क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है मेरे। ओके, बहुत सारे कार्ड लीजिए, कार्ड नहीं लेने अपने को। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Hold the highest vision for your life. You know, possess the ability to move past any hurdles. आपके पास ना इतनी पावर है कि आप किसी भी मुश्किल से इजीली बाहर आ सकते हो। यू आर ए पावरफुल सोल। आपका एक हाईएस्ट विज़न, ठीक है, आपका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पास वो पावर है, आप किसी भी हर्डल, किसी भी मुश्किल से इजीली बाहर आ सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, न्यू ग्रोथ एंड पोटेंशियल इज़ ऑन द हॉरिजन, रीच आउट एंड एम्ब्रेस इट। देखो, ठीक है डियर, आप जो है ना, आपकी एक जो डिवाइन पर्पस है ना, आप देखोगे कि आपके अंदर एक अजीब सा पोटेंशियल आप अपने अंदर फील करोगे। ठीक है, आप जो एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता ना, जिस जगह को पहुंचने का, जिस जगह के बारे में सोचने का, आपको अपने नॉर्मल
लाइफ से आपको एक डिवाइन पर्पस की लाइफ में जो आपने सफ़र तय किया है, जो इन चीज़ों को आपने समझा है, अब आप पे पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करने लगे हो और आप देखोगे कि आप जो है ना वो चीज़ जो बहुत मुश्किल है ना वो भी आप इजीली कर पा रहे हो, जो आपके लिए पहले बहुत टफ थी। आप देख रहे हो आपकी ग्रोथ होती जा रही है और आप जो है ना जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो अपने डिवाइन पर्पस की तरफ। अब आपके रास्ते बहुत स्मूथ और इजीली आप अपनी चीज़ों को, अपने पोटेंशियल को पहचानने लगे हो। चूज़ टू फॉलो द पाथ ऑफ फॉरगिवनेस एंड रेज योर वाइब्रेशन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव करनी हो, ठीक है, क्योंकि जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत गुस्सा है, ठीक है। तो अब आप ना फॉरगिवनेस की जब नेचर में आओगे तो अपने आप आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होगा। उस मंगल की वजह से आप अपने करियर में, आप अपनी लाइफ के उस डिवाइन पर्पस में आप ऊंचाइयों तक जाओगे, अपने नेम फेम को अर्जित करोगे और अपने उस डिवाइन पर्पस की, और आपका डिवाइन पर्पस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे डिवाइन पर्पस आपका ज्ञान से रिलेटेड, विस्डम से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। किसी विस्डम, किसी ज्ञान को आपने अपने अंदर से उस ज्ञान को बाहर लाना है जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर अथाह ज्ञान हो सकता है। अथाह कहते हैं ना समुंदर में जैसे एक बहुत सारा ज्ञान जो से भरा पड़ा है, वो ज्ञान आपके अंदर है ना, बहुत सारा ज्ञान है। वो ज्ञान को आप बाहर लाओगे, अपने फियर, डर ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में अपनी आप पर विश्वास कर कर कि जो आपका ज्ञान है वो सच है, जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल सच है, जो आपका विजडम है वो बिल्कुल सच है, जो आपकी पावर्स हैं वो बिल्कुल सच है। ये आपका जो डिवाइन पर्पस है आप इसे आगे बढ़ाओगे, ठीक है। और इसे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपने अंदर का गुस्सा ख़त्म करोगे। वो गुस्सा कैसे ख़त्म होगा? जैसे आप लोगों को फॉरगिव कर पाओगे, ठीक है डियर। मैं यहाँ से 2 कार्ड आपके लिए और लूँगी। आप क्या करोगे, अब अपनी ड्रीम टाइम पे अपने जो आपको जो भी मैसेज और गाइडेंस आपको डिवाइन द्वारा भेजी जा रही है ना, आप क्लियरली सुन पाओगे। आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप चीज़ों को अंदर ही अंदर डिवाइन से बात करना। हो सकता है आपके कोई गुरु, ईश्वर, परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान या विष्णु के किसी अवतार के साथ आप बहुत अटैच हो और आप उनसे बात भी करते हो। अब उनकी बातों को आप क्लियरली सुन पाओगे और समझ पाओगे, उस रास्ते पे अपने डिवाइन पर्पस पे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है योर सक्सेस इज़ नाउ एट हैंड, अलाउ द एबंडेंस टू फॉलो योर एफर्टलेसली। तो आपको कहा जा रहा है अब जो है ना आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। अपने आप को अलाउ कर दो, बिल्कुल फ्री कर दो, फ्लो ऑफ लाइफ के साथ चलो, क्योंकि अब आपको फॉरगिव करना और गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। ये अपने आप चीज़ें होंगी और आपको भी इन चीज़ों पे ट्राई करना है ताकि उस एबंडेंस के फ्लो को, आपके एफर्ट, आपका ना बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी, बहुत सारा नेम फेम, बहुत सारी इज्जत, मान सम्मान जो आप इस दुनिया में डिवाइन पर्पस को करने आए हो अपने ज्ञान द्वारा अर्जित करोगे। उस रिस्पेक्ट को, उस मान को, आपके अंदर अथाह ज्ञान है डियर, ठीक है। आपने उस ज्ञान को बढ़ाओ और जो आपके पास वो ज्ञान है ना उसे बांटोगे, ठीक है। और उससे डरना नहीं है, अपने खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना, आप सेल्फ अवेयर होना है कि आपके पास जो भी अब पहले आपको अवेयरनेस नहीं थी, अपने बारे में पता नहीं था, अब सब पता चल आपको, और अब आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके राज खुल रहे हैं, ठीक है डियर। मैं यहाँ पे और क्लियरेंस लूँगी कि क्या कुछ होने जा रहा है मेरे पाइलटू की लाइफ में आगे। प्लीज़ सराहोगे तो के गोचर द्वारा क्या कुछ होने जा रहा है पाइलटू की लाइफ में, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, थैंक यू। देखिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपका विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप खुद पे बहुत ट्रस्ट करने वाले हो और आपके अंदर एक पैशन दिखेगा मुझे। वट एवर द आपकी एज क्या है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो है ना अपनी जीवन में बहुत स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ रहे हो डियर, बहुत स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ रहे हो। आप जीवन में जहाँ जहाँ आप उदास बैठे थे ना कि जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, चीज़ें हो नहीं पा रही थी, अब वो चीज़ें सारी आपकी सफल होने वाली हैं। आपके जीवन में सारी उदासी दूर हो रही है, आपको डिवाइन पर्पस के साथ आप जुड़ रहे हो। आपके जीवन में अभी तक एक्शन नहीं था, आप बिल्कुल रेडी थे, आपका ज्ञान बिल्कुल रेडी था, आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया था, बस आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा था पुरानी चीज़ों का, जिसकी वजह से आप उस एंगर की वजह से लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे। तो जो वो फॉरगिवनेस जैसे ही आप करोगे ना, और आप आपके जीवन में एक्शन आ जाएगा, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी रिस्पेक्ट, मान सम्मान जब आपको नहीं मिल रहा था, जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आपको मिलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि 5 जन्म में आपने काफ़ी रिस्पेक्ट अर्जित किया हो, इसलिए आपको ना रिस्पेक्ट जो सेल्फ होता है ना, एक
होता है ना कि मेरी रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मैटर करती है पाइल 2, ठीक है। तो हो सकता है कि उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए आपको बहुत उदासी चाहती हो कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी आप अपने ज्ञान को पूरी तरह से बाहर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ डाउट था कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो क्या सही है या गलत है। अब आप डेफिनेटली उस ईश्वर से आप कनेक्ट कर पाओगे और अपने ज्ञान को खुलकर आगे बढ़ाओगे और फ्लो पे आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये राहु केतु का जो ट्रांजिशन जो भी हुआ है, गोचर हुआ है, ये आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालने वाला है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में, आपकी डिवाइन पर्पस, आप किसी डिवाइन पर्पस के साथ जुड़े हो डियर, ठीक है। और कुछ क्या है मेरे पाइल 2 के लिए, ठीक है। आपका एक लाइफ का एक चक्रा जो है ना ख़त्म हो जाए, यहाँ से आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपकी फैमिली में अगर किसी भी तरह की कमी है, किसी भी तरह की, चाहे वो मनी, घर, पैसा, कुछ भी, इन 18 मंथ्स में आपकी फैमिली को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। आपकी फैमिली में आपकी फैमिली में जो भी चीज़ें, जो भी किसी चीज़ को लेके आप परेशान थे, मनी, पैसे आपके घर में, ठीक है। आपके घर में आपके पेट्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। आपकी फैमिली को 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में डाला जाएगा। अगर आप अपनी फैमिली को लेके स्टक फील करते थे और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या आप चाहते थे कि मेरी फैमिली में एक स्टेबिलिटी आए ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, तो वो आप अपनी फैमिली में एक स्टेबिलिटी देखोगे। इन कमिंग 18 मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है, और आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, पहचान रहे हो, अपने सेल्फ डाउट आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अपने डिवाइन पर्पस को पहचान रहे हो, ठीक है। आप जो जीवन में आपकी अपॉर्चुनिटीज़, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में ना आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और कुछ क्या होने वाला है पाइल 2 की लाइफ में, और क्या गाइडेंस है पाइल 2 को। प्लीज़ स्पिरिट्स और गाइड करें। आई नीड 3 कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्प्रेस, आप एक एम्परर या एम्प्रेस हो सकते हो, ठीक है। मैंने कहा ना, आप एक गुरु या किसी न किसी ऐसी पदवी पे या किसी ऐसी सोशल सर्विस में या कुछ ना कुछ आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, आपके एक मैजिकल पावर्स लिए बैठे हो आप, मैजिकल पावर्स, और वो मैजिकल पावर्स के ऊपर आप डाउट कर रहे थे। आपके अंदर एक अथाह ज्ञान है, ठीक है। उस ज्ञान को पहचानोगे, उस पावर्स को पहचानोगे। आप एक एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी को लेकर आए हो इस जन्म में, ठीक है। आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आने वाले समय में बहुत कुछ, इन 18 मंथ्स में आपका नेम फेम बहुत बढ़ेगा, ठीक है। आप एम्परर या ऐसे ही जो पोजीशन आपकी, आप वहाँ पहुँचोगे, आपका डिवाइन पर्पस के साथ जुड़ोगे, आपको लोग बहुत मानेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ, व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ बैंड्स। अभी तक आपने ना अकेले अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, इफ़ यू आर मैरिड या अनमैरिड, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का जो बेस है, जो आपने अपना पर्पस चुना है, जो आज तक आपके हो सकता है फैमिली में ऐसा किसी ने ना किया, वो एक इतिहास रचने जा रहे हो। तो जो आप इतिहास रचने जा रहे हो ना डियर, अभी तक आपकी फैमिली में कभी किसी ने, हो सकता है जिस वर्क फील्ड में हो आप, किसी भी एस्ट्रोलॉजी को लेके, स्पिरिचुअल यात्रा को लेके, किसी भी जो डिवाइन पर्पस के साथ आप जो जुड़े हुए हो, वो जो डिवाइन पर्पस है ना आपका, उस यात्रा में आप बहुत बहुत नेम फेम देखो, 6 ऑफ वैंड्स भी नेम फेम की बात करता है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। आपने जो जो मैनिफेस्ट किया, जहाँ जहाँ हार्ड वर्क किया ना, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है डियर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी बनने जा रहे हो, क्योंकि आपका डिवाइन पर्पस के साथ जुड़े हो, और आप जो है ना अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर चुके हो। अब आप बिल्कुल तैयार हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस नेम फेम को, उस एम्प्रेस की एनर्जी को, उस एम्परर की एनर्जी को पाने के लिए, और साथ ही साथ अपनी हर उस मैनिफेस्टेशन को पूरा, जो आपने अब तक मैनिफेस्टेशन किए हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं ना आपकी, वो सारी डिज़ायर्स इन 18 मंथ्स में आपकी फुलफिलमेंट होगी, और आप अपने डिवाइन पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाओगे, जहाँ आपके लिए एक कुर्सी, एक चेयर, एक इज़्ज़त, एक मान, एक सम्मान आपका वेट कर रहा है डियर।
थैंक यू सो मच पायल टू। मेरी दोनों पायल बहुत ही स्पिरिचुअल रही हैं और इनकी यात्रा भी काफ़ी स्पिरिचुअल रही है। ठीक है, दोनों का पर्पस अलग अलग हो सकता है, दोनों की यात्रा थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन दोनों ही काफ़ी आध्यात्मिक रास्ते पे हैं। तो थैंक यू सो मच पायल टू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।